स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज में हमने आई थिंक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 5.8 तक हमने यहाँ पे स्टडी किया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5.9। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5.9 हमारा यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। अब ये 5.9 हमको क्या दिया है, तो सर्कुलर कॉइल ऑफ अ circular coil of turn and radius 10 centimeter, a circular coil of 60 tons, मतलब हमको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए 60 and equals to 60। रेडियस क्या दी है, तो रेडियस r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो रेडियस r इक्वल्स टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो 10 into 10 की पावर -2 मीटर। ओके, 10 into 10 की पावर -2 मीटर। कैरिंग द करंट ऑफ, कितना करंट कैरी करता है, तो I इक्वल्स टू 0.75 एम्पियर जितना करंट कैरी करता है। कैरिंग द करंट ऑफ 0.75 एम्पियर रेस्ट with its plane normal to an external field of magnitude। तो external field of magnetic field हमको क्या दिया है, 5 into 10 की पावर -2 टेस्ला। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, 5 into 10 की पावर -2 टेस्ला। The coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to the field direction। The coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to field। When the coil is turned slightly and release it, oscillate about its stable equilibrium with a frequency of 2 second inverse। फ्रीक्वेंसी हमको दी है, फ्रीक्वेंसी 2 सेकेंड इनवर्स से ये ऑसिलेट हो रही है। कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रही है, 2 सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है। अब हमको यहाँ पे क्या दिया है कि कॉइल दी है, समझना, एक कॉइल दी है, उस कॉइल को कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, 16 नंबर ऑफ टर्न्स है। और रेडियस क्या है, तो रेडियस हमारी है 10 into 10 की पावर -2 मीटर। कितनी रेडियस है, 10 into 10 की पावर -2 मीटर। और कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, 0.75 एम्पियर जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो ये जो कॉइल है इसको 5 into 10 की पावर -2 टेस्ला जितनी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रिलीज परपेंडिकुलरली, ये फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे परपेंडिकुलरली ये कॉइल को रखा गया है। और जब हम इस कॉइल को रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे ये कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रही है, 2 सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रही है। तो 2 सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी से जब ये ऑसिलेट होती है, तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमको निकालना है। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे, हमको फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला हमको पता है, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mb। ये फॉर्मूला हम डिराइव किया था हमने, वो है पीरियोडिक टाइम T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mb। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। I क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको यहाँ पे निकालना है। अब पीरियोडिक टाइम हमको दिया, बट पीरियोडिक टाइम हमको डायरेक्टली नहीं दिया, हमको क्या दिया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है 2 सेकेंड इनवर्स, और दूसरा हमको यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नहीं दिया। तो पहले तो डाइपोल मोमेंट m इक्वल्स टू क्या होता है NIA, m इक्वल्स टू क्या होता है NIA। तो n I और एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर जितना एरिया यहाँ पे गिवन है। कितना है तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जितना एरिया हमको गिवन है। अब यहाँ पे हमको डाइपोल मोमेंट m निकालने के लिए n क्या हो जाएगा 16 इंटू I क्या हो जाएगा 0.75 इंटू पाई क्या है 3.14 इंटू रेडियस क्या है 10 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। n 16 I 0.75 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट m हम लेते हैं, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट m के लिए क्या होगा NI एरिया हमने रख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हो जाएगा ओके मैग्नेटिक मोमेंट, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैग्नेटिक मोमेंट हमारा कितना मिलेगा यहाँ पे, इसको सॉल्व आउट आप करोगे, इसको कैलकुलेट कर लेना। तो 0.376 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हमको मिलेगा। कितना मिलेगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। ना अभी हमको यहाँ पे ये डाइपोल मोमेंट को यहाँ पे हमको क्या निकालना है, तो हमको यहाँ पे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्जेक्ट करते हैं, तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर I अपॉन mb। तो यहाँ पे I हमारा हो जाएगा I इक्वल्स टू टी स्क्वायर mb डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो I हो जाएगा टी स्क्वायर mb डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको यहाँ पे I कितना मिलेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पे इस पे से, अब यहाँ पे T हमको दिया है बेटा, बट T हमको डायरेक्टली पीरियोडिक टाइम नहीं दिया है। तो T इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाय v स्क्वायर, 1 बाय v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m b 4 पाई स्क्वायर v स्क्वायर। T की जगह पे क्या पुट किया हमने, तो T की जगह पे 1 बाय v या फ्रीक्वेंसी म्यू, T इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी म्यू। तो फ्रीक्वेंसी म्यू का होल स्क्वायर। तो mb m इंटू b डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर। तो ये हमको म्यू स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे हमको अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। m कितना मिला हमको, तो m इक्वल्स टू 0.376 इंटू मैग्नेटिक फील्ड B कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर हम डायरेक्टली 10 अगर पुट करते हैं तो 3.14 का स्क्वायर नियर टू 10 होता है, तो वो हमने 10 पुट कर लिया। और 2 का स्क्वायर म्यू स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहाँ पे इस पे से कैलकुलेट करते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा 1.19
4 1.19 into 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन इंटू मीटर केजी इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिलेगा, क्या मिलेगा 1.19 इंटू 10 की पावर माइनस 4 केजी इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.10, एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.10। तो यहाँ पे 5.10 में हमको क्या दिया है, मैग्नेटिक नीडल free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal। horizontal के साथ कितने डिग्री डाउन है, 22 डिग्री डाउन है। The horizontal component of the earth magnetic field at the place is given to। अब यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है B of H। हमने कल एक इल्यूस्ट्रेशन इसके जैसा किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया है 3.35 गॉस, सेम क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है और कितने एंगल डाउन है, नीडल कितने एंगल डाउन है, तो 22 डिग्री। मोमेंट इंक्लिनेशन एंगल हमको कितना दिया है, इंक्लिनेशन एंगल बोले या डीप एंगल हमको दिया है 22 डिग्री। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, B of E निकालना है। तो B of H इक्वल्स टू BE cos I हमको मिलेगा। B of H इक्वल्स टू BE cos I हमको मिलेगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BE इक्वल्स टू BH बाई cos I कर लेते हैं तो हमको ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ये रिमेनिंग आपको खुद से कैलकुलेट करना है।
वैल्यू पुट करो, BH आपको दिया है, गॉस में ही रखो इसको, cos i cos 22, cos के टेबल में इसको देखो तो इसकी वैल्यू cos 22 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, cos 22 इक्वल्स टू 0.9272, 0.9272। तो आप उस पे से ये कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये आपको खुद से यहाँ पे इतना सॉल्व कर लेना है। एग्जाम्पल 5.11, तो 5.11 हम यहाँ पे देखते हैं बेटा। तो एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका a compass points 12 degree west of the geographic north. Certain location in Africa a compass points कितना 12 degree west of the geographic north दिया है, and the north tip of the magnetic needle of a deep circle placed in the plane of magnetic meridian points 60 degree above the horizontal। हमको यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल समझना, जो 12 डिग्री दिया है वो 12 डिग्री क्या है, तो मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे जो जियोग्राफिक नॉर्थ है, जियोग्राफिक नॉर्थ से कितने डिग्री वेस्ट है, तो जियोग्राफिक नॉर्थ से वो 12 डिग्री वेस्ट पे है। ओके, तो जियोग्राफिक नॉर्थ से 12 मतलब वो हमारा इंक्लिनेशन एंगल नहीं है। हमारा इंक्लिनेशन एंगल क्या है, तो वो कितना डीप जा रहा है, कितना डीप है, तो 60 डिग्री हमको दिया है। मतलब इस क्वेश्चन में हमको दो एंगल दिए हैं। हमको कितने एंगल दिए हैं, दो एंगल दिए हैं। एक है हमारा जो हमको नॉर्थ से वेस्ट के लिए कितना एंगल है, 12 डिग्री है, और इंक्लिनेशन एंगल हमारा दिया है 60 डिग्री। The horizontal component of the earth field is measured to be 0.16 Gauss, और horizontal component B of H कितना दिया है, तो B of H equals to 0.16 Gauss। कितना है, 0.16 Gauss हमको दिया है। तो यहाँ पे हमको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड B of E हम क्या लेंगे, तो B of E equals to again same formula, B of H equals to BE, B of H equals to BE cos I, तो BE equals to B of H cos I हमको दिया है। ओके, कितना दिया है, B of H by cos I। तो यहाँ पे B of H 0.16 वैल्यू पुट करो बेटा, तो B of E 0.16 डिवाइड बाय B of I, तो cos 60 डिग्री, तो B of E equals to 0.16 cos 60 1/2, B of E equals to 0.32 Gauss। कितना आएगा, 0.32 Gauss हमको मिलेगा। ओके, तो इसको सॉल्व आउट कर लो। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5.12 एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे हमको इसमें क्या दिया है कि शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स। मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स। Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 cm। कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। From the center of the magnet on the axis। तो एक्सिस पे एक तो हमको एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा द इक्वेटोरियल लाइंस ऑफ द मैग्नेट। इक्वेटोरियल पे हमको मैग्नेट निकालना। अब एक्सिस का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस। तो क्या हो जाएगा? B of A equals to mu naught by 4 pi 2m by r cube। ओके, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करके B of A equals to mu naught 4 pi into 10 की पावर -7 डिवाइड by 4 pi 2m 2 into m 0.48 डिवाइड by r cube। तो 10 into 10 की पावर -2 का क्यूब। इसको सॉल्व करते हो तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमको इसको सॉल्व करके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी? 0.96 into 10 की पावर -4 टेस्ला। ओके, अब एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। बी हमको क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल निकालना है तो B of A equals to 1/2 B of A हमको लगेगा। क्या लगेगा? B of A equals to इक्वेटोरियल की जो फील्ड होती है वो एक्सिस की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे कितनी होती है? हाफ होती है। हाफ होती है तो B of A equals to 1/2 0.96 गॉस या 0.96 into 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये क्या हो जाएगा? B of A equals to 0.96 कितना हो जाएगा? 0.48 into 10 की पावर -4 टेस्ला होगा। कितना होगा? 10 की पावर -4 टेस्ला। इसके बाद का जो क्वेश्चन है 5.13 सेम टू सेम है। आपको जो हॉरिजॉन्टल की मैग्नेटिक फील्ड दी है, हॉरिजॉन्टल में ही ये मैग्नेट अलाइन है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल की मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड आपको कंसीडर करके उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5.13 आपका होमवर्क रहेगा। सेम आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को आपको एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना है।
5.40. ओके, अब 5.14 में हमको क्या दिया है, तो इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.13 is turned around by 180 degree, where will the new null point be located? कि हमको नया जो नल पॉइंट है वो कहाँ पे मिलेगा। अब एक्सरसाइज 5.13 में हमको डिस्टेंस जो नल पॉइंट है इन previous question null point is at 14 degree at 14 सेंटीमीटर। कितने पे है? 14 सेंटीमीटर पे है, तो उसको हम मार्क ले लेते हैं। ओके, 14 सेंटीमीटर पे है, तो हमको अब क्या बोला है कि if the bar magnet in exercise 5.13 is turned around by 180 degree, where will the new null point be located? तो नया नल पॉइंट हमको कहाँ पे मिलेगा? जब हम इस मैग्नेट को 180 डिग्री रोटेट करवाते हैं, जैसे समझो ये मैग्नेट यहाँ पे ऐसे है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको हम 180 डिग्री रोटेट करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। ओके, 180 डिग्री रोटेशन हो गया। अब जब ये 180 डिग्री रोटेशन करता है तो इसका नल पॉइंट हमको निकालना है। इसका नल पॉइंट हमको निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम समझे, तो ये जो ये मैग्नेट है, जब हमने इसको 180 डिग्री रोटेट करवाया, अब 180 डिग्री रोटेट करवाया तो यहाँ पे इसका हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे समझो कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो ये है B of H, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो हमको मिल रहा है दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? तो ये डिस्टेंस हमारा y कंसीडर कर लेते हैं। हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? y कंसीडर कर लेते हैं। प्रीवियस में ये क्या था? r था। अब हमने इसको रोटेट कर लिया तो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका जो अर्थ का इक्वेटोरियल कंपोनेंट है, दोनों कैसे है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड and equatorial magnetic field are same in magnitude and opposite in direction. सेम इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B of H equals to B of E. ओके, B of H equals to B
बी ऑफ ई। तो यहाँ पे हम बी ऑफ एच कितना दिया, बी ऑफ एच हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा, अगर हम कंसीडर करें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लास्ट में क्या था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज सेम एज अ एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। कितना था, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये तो हमको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल मतलब ये क्या हो जाएगा, बी ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, बी ऑफ ए। तो मतलब म्यू नॉट इंटू 2m डिवाइड बाय आर क्यूब इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m बाय आर डैश क्यूब। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्या दिया, तो हमने यहाँ पे बी ऑफ एच जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको क्या कंसीडर कर लिया, एक्सियल कंपोनेंट कंसीडर किया है। क्या कंसीडर किया है, एक्सियल कंपोनेंट कंसीडर किया है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, m भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, r डैश निकालना है। तो r डैश इक्वल्स टू r डैश क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब बाय 2 लिख सकते हैं, दोनों को इन्वर्स कर लेते हैं, r डैश क्यूब बाय r क्यूब बाय 2। तो r डैश इक्वल्स टू r डिवाइड बाय 2 की पावर 1 बाय 3। तो r डैश 2 की पावर 1 बाय r कितना है, 14 सेंटीमीटर, और 2 की पावर 1 बाय 3 अगर हम लेते हैं तो ये हमको मिलता है 1.25। तो r डैश हमारा हो जाएगा 11.11 सेंटीमीटर। ओके, इसको कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो। ओके, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5.15। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे समझ लेते हैं, मतलब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, अब मैग्नेटिक मूवमेंट हमको, शॉर्ट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट हमको दिया है, तो वो हमको मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है शॉर्ट बार मैग्नेट का, तो शॉर्ट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है 5 × 25 इंटू 10 की पावर -2 जूल इंटू टेस्ला इनवर्स।
जूल इंटू टेस्ला इनवर्स है। अब यहाँ पे हमको क्या बोला है, तो शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 5.25 into 10⁻⁻² जूल into टेस्ला इनवर्स इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस perpendicular to the earth field direction at what distance from the center of the magnet? The resultant field is inclined at 45 degree with earth field. अब यहाँ पे हमको at what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 degree with earth field हमको निकालनी थी। चलो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं।